नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के पहले अध्याय से, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र किस इकाई में आता है। तो देखते हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र ये आता है स्थिर वैद्युतिकी में। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? स्थिर वैद्युतिकी की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके नाम से ही पता चलता है कि स्थिर का मतलब विरामा अवस्था में, वैद्युतिकी का मतलब आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत क्या होता है। विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वह क्या कहलाती है? विद्युत। इसके आगे देखते हैं स्थिर विद्युत विज्ञान क्या होता है। विद्युत की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में रहने वाले आवेश से आवेशित वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत विज्ञान कहलाती है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, विद्युत क्या होता है, स्थिर विद्युत विज्ञान क्या होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, वैद्युत आवेश के बारे में जानते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है देख लेते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग बार बार रगड़ें, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लास्टिक का स्केल लेते हैं। एक प्लास्टिक का स्केल लेते हैं और अपने बालों में रगड़ते हैं। फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो क्या होता है? वो स्केल में चिपक जाते हैं, कुछ समय तक चिपके रहते हैं जब तक आवेशित होता है। तो देख लेते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। दूसरी परिभाषा देखते हैं, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसे स्मॉल q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम, जिसे कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या ESU होता है। इसका बीमी सूत्र AT है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में देख चुके हैं। अब देखते हैं मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं, जो कि E बराबर क्या होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अगली हेडिंग है चालक तथा विद्युत रोधी। इसमें देखते हैं चालक तथा विद्युत रोधी। पदार्थों में विद्युत आवेशों की गति के अनुसार पदार्थों के दो मुख्य भागों, पहला सुचालकों तथा दूसरा विद्युत रोधियों में विभाजित किया जा सकता है।
पहला है चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। चालकों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें गतिशील आवेश कहते हैं। अब चालक के उदाहरण देख लेते हैं। चांदी सर्वोत्तम चालकों में से एक है। फिर इसके बाद है मरकरी, कॉपर, आयरन और अन्य धातुएं भी सुचालक हैं। पृथ्वी, मानव और जंतु भी स्वयं में चालक हैं। नोट्स में देखते हैं, विद्युत अपघट्यों में गतिशील इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों होते हैं। विद्युत अपघट्यों का मतलब जो लिक्विड होता है, इसमें जो घोला जाता है उसमें क्या होते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और आयन दोनों भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं विद्युत रोधी क्या होता है। विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ जो अपने में से लेकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देते विद्युत रोधी कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, अर्थात ना के बराबर होती है। उदाहरण रबर, कांच, प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीवाइलिन क्लोराइड इत्यादि। तो ये हो गया चालक तथा विद्युत रोधी। आगे देखते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। पहले जान लेते हैं विद्युत प्रेरण क्या होता है, उसके बाद देखते हैं आगे। विद्युत प्रेरण प्रत्येक आवेशित वस्तु हल्की उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण विद्युत प्रेरण है। किसी चालक वस्तु पर किसी अन्य आवेशित वस्तु की केवल उपस्थिति के कारण ही आवेश के प्रेरित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं, माना एक धनावेशित छड़ ए देख रहे हैं, एक उदासीन चालक वस्तु बी के निकट लाई जाती है। ये बी है पूरा, इसमें दो सिरे हैं ई और एफ, लाई जाती है। प्रत्येक वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कोई भी वस्तु ले लेंगे, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनिवार्य होते हैं। विपरीत आवेशों में आकर्षण तथा समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं विपरीत आवेशों में आकर्षण के कारण बी के कुछ इलेक्ट्रॉन एफ सिरे से ई की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। देख रहे हैं, एफ से ई की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। इधर थे, इधर आ गया माइनस, इधर प्लस बचा, जिससे सिरा ई ऋणावेशित हो जाता है। जब कोई भी वस्तु अपने पास से कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिससे सिरा ई ऋणावेशित हो जाता है तथा अब सिरा धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार वस्तु बी का निकटवर्ती सिरा ई छड़ ए के सापेक्ष विपरीत आवेशित है तथा दूर वाला सिरा एफ छड़ ए के सापेक्ष समान रूप से आवेशित हो जाता है। यही विद्युत प्रेरण है। विपरीत आवेश निकट आने के कारण वस्तु बी छड़ ए की ओर आकर्षित होती है। अब यदि छड़ ए को छड़ बी से दूर लाया जाए तो ई के इलेक्ट्रॉन पूरी चालक वस्तु पर पुनः वितरित होकर उसे उदासीन करते हैं। अगर हम ए को दूर ले जाएंगे, जैसे इसमें देख लेते हैं, एक छड़ ए है और दूसरा बी है।
अगर ए को हम दूर लेके जाएंगे, जो प्लस माइनस दोनों सिरे पे जाके रुके हुए हैं वो क्या होंगे, आपस में उदासीन बना लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण में देख लेते हैं हम लोग। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। तो पहला है आवेशों की योज्यता। अब तक हमने आवेश की परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दी है, इसे हम अगले अनुभाग में समझेंगे। अंतरिम रूप में हम यह मानेंगे कि ऐसा किया जा सकता है और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 हैं तो निकाय का कुल आवेश Q1 तथा Q को बीजगणितीय रीति से जोड़ने पर प्राप्त होता है, अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। यदि किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3 अप टू Qn है तो निकाय का कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Q प्लस Q1 Qn है। आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तथापि आवेश तथा द्रव्यमान में एक अंतर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, जबकि आवेश या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक। किसी निकाय के आवेश का योग करते समय उसके उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करना होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश +1 +2 -3 +4 तथा -5 है, तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश जोड़ लेते हैं। कुल आवेश बराबर +1 +2 3 हो गया, प्लस -3 +4 -5। तो जोड़ लेते हैं +1 और +2 +3 हो गया, और +3 को -3 से घटाएंगे 0 हो जाएगा, बचा +4 और -5। -5 बड़ा है, +4 छोटा है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो -1 बचेगा। ये हो गई हमारी आवेशों की योज्यता। किसी आवेश को कैसे बीजगणितीय रूप में योग करना है, उसके चिन्हों को ध्यान में रखते हुए। अब देखते हैं वैद्युत आवेश संरक्षित है, इस शेडिंग को देखते हैं। हम इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत दे चुके हैं, जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। वैद्युत आवेश युक्त कणों को दृष्टि में लाए तो हमें आवेश संरक्षण की धारणा समझ में आएगी। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरी वस्तु उतना आवेश खोती है। जैसे किसी चीज़ को रगड़ा जाता है तो रगड़ने पे जो भी एक वस्तु त्याग करेगी और एक वस्तु ग्रहण करेगी, तो दूसरी वस्तु खोती है। बहुत सी आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। कभी कभी प्रकृति आवेशित कण उत्पन्न करती है। कोई न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन
तथा एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित होता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन और तथा इलेक्ट्रॉन पर परिमाण में समान एवं विजातीय विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं तथा इस रचना से पूर्व और रचना के पश्चात कुल आवेश शून्य रहता है। ये हो गया वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है। इसमें जैसे ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे ही वैद्युत आवेश संरक्षित है। अब देख लेते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण तो देख लेते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश मूल आवेश e का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसी को आवेश की परमाणुकता का सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश के सभी सतत मान संभव नहीं है, बल्कि आवेश के पूर्ण गुणज मान ही संभव हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा E, 2E, 3E अप टू डॉट डॉट संभव है, जबकि 0.5E, 0.7E, टू डॉट डॉट आदि संभव नहीं है। गणितीय रूप से आवेश के क्वांटम सिद्धांत को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश Q हो तथा n एक पूर्णांक संख्या है, n बराबर 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट हो, तो इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक धनात्मक राशि है जिसे मूल आवेश या आवेश का क्वांटम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो बिंदु आवेशों Q1, Q2 तथा उनके बीच की दूरी r हो, तब लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो कह रहा है कि परिभाषा में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हो जाएगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दोनों को देख लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। जब इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा। तो इसको हल करने के बाद क्या करते हैं, F बराबर जो स्थिरांक आएगा K, तो F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K समानुपातिक नियतांक है। यहाँ F बराबर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल
Q1 तथा Q2 आवेश हैं, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। चलिए पॉइंट नंबर 1 में देख लेते हैं। यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हों और बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में तथा आवेशों को कूलाम में व्यक्त किया जाए तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं Nm स्क्वायर C−1 स्क्वायर, या कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम प्रति कूलाम स्क्वायर। तो F बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2/R², जहाँ एप्सिलॉन 0 हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। तो हमारा पहले अध्याय का पहला लेक्चर यही समाप्त होता है कूलाम के नियम पर। इस लेसन का अगला पार्ट जल्द ही आप लोगों के बीच में जाएगा। नमस्कार।